क्या होगा अगर सिर्फ एक अकेला व्यक्ति सारे कानून बनाए? कल्पना कीजिए कि एक राजा सभी शक्तियों को नियंत्रित कर रहा है। कानून बनाने से लेकर हर एक निर्णय खुद ले रहा है। ना ही कोई जवाबदेही है और ना ही किसी के प्रति उत्तरदायित्व। लोकतंत्र, संविधान, मौलिक अधिकार, इलेक्शन वगैरह वगैरह जैसी कोई बात ही नहीं। तो अगर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है तो इसका कोई न कोई उपाय तो अवश्य ही होना चाहिए। सोचिए क्या हो अगर हम राजा को इतनी शक्ति ही ना दें, सारी शक्तियों को ऐसे पृथक्करित करें, यानी सेपरेट करें कि सब बराबर हों और कोई किसी का शोषण न कर पाए। इसी पृथक्करण के सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे हम आज की वीडियो में। Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. हमारे संविधान में राज्य की शक्तियों को 3 अंगों में बांटा गया है: कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। इसके अनुसार विधायिका का काम विधि का निर्माण करना, मतलब विधायिका कानून बनाएगी। कार्यपालिका का काम विधि का कार्यवाहन करना, मतलब कार्यपालिका इन बने हुए कानूनों को लागू करेगी। तथा न्यायपालिका को इन विवादों का फैसला और विधियों की व्याख्या करने का काम सौंपा गया है। शक्तियों का पृथक्करण शासन के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा करना है ताकि इसका दुरुपयोग करना और अधिक कठिन हो सके। इस प्रकार यह शासन में जांच और संतुलन के रूप में कार्य करता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय संविधान राज्य के प्रत्येक अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की भूमिका और कार्यों को निर्धारित करता है और उनके अंतर संबंधों, नियंत्रण और संतुलन के लिए मानदंड स्थापित करता है। भारत में शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण नहीं है, इसलिए नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करते समय शासन का एक अंग दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो सबरीमाला और 3 तलाक मामले पर न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करते हुए देखा जा सकता है। आइए जानते हैं शक्तियों का पृथक्करण क्यों महत्वपूर्ण है। शक्तियों के पृथक्करण शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इतिहास में बार बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनके विनाशकारी परिणाम हुए। सत्ता का पृथक्करण प्रशासन के अन्य रूपों जैसे राजशाही या तानाशाही की गंभीर कमजोरियों, जिसमें राजा अपने लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं होता, उसे समाप्त करता है। पृथक्करण सरकार के अंदर विभिन्न भागों में एक संतुलन बनाता है, जिसमें सरकारी निकायों के कार्यों को एक दूसरे से अलग रहते हुए भी एक दूसरे द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह आश्वासन देता है कि कानून उचित है और प्राकृतिक न्याय का पालन करता है। आइए नजर डालते हैं उन प्रावधानों पर जो किसी अंग को अन्य अंग की शक्तियों को मनमाने ढंग से हड़पने से रोकने के लिए जांच और संतुलन की प्रणाली प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल तभी पद से हटाया जा सकता है जब उन पर संसद द्वारा महाभियोग चलाया जाए। इससे न्यायपालिका को कार्यपालिका के दबाव के बिना काम करने में मदद मिलती है। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के उपकरण का उपयोग करके संसदीय कानून और कार्यवाही कार्यों पर नजर रखती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को पद से हटाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक बनाने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 105 और 194 संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अपने कार्य करते समय किए गए कार्यों या बोले गए शब्दों की न्यायिक जांच से छूट प्रदान करता है। अनुच्छेद 121 और 211 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के न्यायिक आचरण पर संसद और राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 122 और 212 संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही की वैधता पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे। हालांकि शक्तियों का पृथक्करण शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, पर संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, जो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा तथा शासन के तीनों अंगों के मध्य जांच और संतुलन प्रदान करता है। प्रिय दर्शक, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।